नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मैजेस्टिक मंत्रास, जहां हम बात करते हैं धर्म, आध्यात्म और जीवन को बेहतर बनाने वाले मंत्रों की। आज का हमारा विषय बेहद खास है कि नवरात्रि में माता रानी को कैसे खुश करें। जी हाँ दोस्तों, साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं, अगर इन पावन दिनों में हम पूरी श्रद्धा और सही विधि से माँ दुर्गा की पूजा करें, तो माँ हमारे सभी दुख दूर कर देती है और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देती है। तो चलिए आज जानते हैं नवरात्रि में वो कौन कौन से उपाय, विधियाँ और भक्ति के रूप हैं जिनसे हम माता रानी को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये वो 9 दिन और 9 रातें होती हैं जब माता शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। हर दिन का अपना अलग महत्व है। अगर इन 9 दिनों में श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा की जाए, तो माँ दुर्गा अपनी कृपा से जीवन की हर समस्या को दूर कर देती है। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि माँ को खुश करने के लिए किसी बड़े यज्ञ या खर्च की जरूरत नहीं होती। माँ भक्ति और भाव से प्रसन्न होती है। पूजा करते समय मन में पूरी तरह से माँ के चरणों में होना चाहिए। दिखावे या केवल परंपरा निभाने से लाभ कम मिलता है। याद रखिए, भाव ही सच्ची भक्ति है। दूसरा, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उस पर जल से भरा एक कलश रखें। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखें। ये कलश माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सही विधि से किया गया कलश स्थापना माँ की कृपा को आकर्षित करता है। तीसरा, माँ दुर्गा को दीपक बहुत प्रिय है। सुबह शाम घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक को दक्षिणावर्ती रखें। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में व्रत का भी बड़ा महत्व है। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो फलाहार व्रत करें, नहीं तो केवल सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, सूखे मेवे आदि। व्रत से शरीर और मन शुद्ध होता है और भक्ति का असर कई गुना बढ़ जाता है। सुबह और शाम माँ की आरती अवश्य करें। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस बीज मंत्र का जाप विशेष फल देता है। मंत्र जाप मन को शांत करता है और माँ की शक्ति को आकर्षित करता है। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करना बेहद जरूरी माना जाता है। 2 से 10 साल की कन्याओं को माँ का स्वरूप माना जाता है। उन्हें आदर से भोजन कराएं, चरण स्पर्श करें और उन्हें उपहार दें। कहते हैं, बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। माँ दुर्गा करुणा और दया की प्रतिमा है। नवरात्रि में जरूरतमंदों की मदद करें। भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। किसी भूखे को खाना खिलाना माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। माँ दुर्गा को स्वच्छता और सात्विकता बहुत पसंद है। घर को साफ सुथरा रखें। नकारात्मक आदतें जैसे गाली गलौज, क्रोध, झूठ, इन सब से दूर रहें। घर में माँ के भजन और मंत्र गूंजते रहें। माँ को भजन संकीर्तन बहुत प्रिय है। रोज सुबह या शाम को माँ की स्तुति करें। दुर्गा चालीसा या देवी कवच का पाठ करें। इससे वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बन जाता है। हर दिन माँ को अलग अलग भोग अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को घी, माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर, माँ चंद्रघंटा को दूध, माँ कूष्मांडा को मालपुआ
माँ स्कंद माता को केले, माँ कात्यायनी को शहद, माँ कालरात्रि को गुड़, माँ महागौरी को नारियल और माँ सिद्धिदात्री को तिल। इससे माँ के 9 रूप प्रसन्न होकर भक्त को विशेष आशीर्वाद देते हैं। आइए अब जानते हैं माता रानी को खुश करने के कुछ गुप्त उपाय। रोज सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा के सामने लाल फूल चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में जरूर करें। लाल चुनरी चढ़ाने से माँ प्रसन्न होकर सभी संकट दूर कर देती है। माँ को लौंग और इलायची अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अखंड ज्योत जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, नकारात्मकता पर विजय पाओ, अपने जीवन को अनुशासित और पवित्र बनाओ। माँ दुर्गा हमें ये प्रेरणा देती है कि जब तक हम भीतर से मजबूत नहीं होंगे, तब तक बाहरी समस्याएं हमें हराती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे वो सभी उपाय और विधियां जिनसे हम नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। याद रखिए, माँ को खुश करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सच्चा मन और भक्ति। अगर आप दिल से माँ को पुकारेंगे तो माँ जरूर आपकी सुनेगी। आप सुन रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायी और धार्मिक विषय मिलते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।